दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। हिंदी के माध्यम से कन्नड़ सीखने का प्रयत्न जारी है। आज हम कन्नड़ में प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न जैसे क्या, वाट, एनु किस प्रकार करते हैं उसका वाक्यों में प्रयोग। क्या का मतलब क्या है कन्नड़ में? एनु, येनु अगर हम बोले तो हिंदी में उसका अर्थ है क्या, वाट, येनु। अब हम इस पर कुछ प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार प्रश्न निर्माण करते हैं और उसका वाक्यों में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। क्योंकि आपको चाहिए हमेशा जब हम प्रश्न करते समय क्या से ही शुरू करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है वैसे। यस, क्या, यह क्या है, यह क्या है। अगर हम पूछे यह क्या है, उसके लिए कन्नड़ में है इदु एनो। इदु, देखिए यह इदु आपको पता है, क्या के लिए अर्थ क्या है, येनु, यह क्या है, इदु येनु। इदु येनु किसी चीज़ को दिखाकर हम पूछ सकते हैं इदु येनु, व्यक्तियों के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए। वह क्या है, अगर और एक चीज़ है वहाँ, उसको दिखा के हम बोल रहे हैं वह क्या है, पूछ रहे हैं प्रश्न। अदु येनो, अदु का मतलब है दूर है, इदु नज़दीक, अदु वहाँ दूर रहने पर अदु, अदु येनु, वह क्या है। अगर बहुवचन में है, एक से ज़्यादा है, तो हम पूछते हैं, देखिए यहाँ व्यक्तियों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या है, इवु येनु, इसका मतलब है ये चीज़ें क्या है। इवु येनु, ये किताबें हैं, ये कपड़े हैं, ऐसे उत्तर हम दे सकते हैं। इदु इवु येनु बहुवचन में। वे क्या है, ये वे, इवु अवु, आपको पता है इवु अवु, अवु येनु, अवु येनु इसका मतलब है दूर है और चीज़ें एक से ज़्यादा है, तब हम पूछते हैं अवु येनु। और आगे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न करते हैं तुम्हारा नाम क्या है। उसके लिए है कन्नड़ में तुम्हारा निन्ना, तुम नीनु, तुम्हारा निन्ना, निन्ना ಹೆಸರೇನು, निन्ना ಹೆಸರೇನು, यहाँ सिंगुलर में आता है तुम्हारा निन्ना ಹೆಸರೇನು। बड़ों के लिए पूछते समय निन्ना का प्रयोग मत कीजिए, उनके लिए आपको बोलना है निम्मा, निम्मा ಹೆಸರೇನು। आपसे बड़े हैं, आदर सूचित करना है तो आपको पूछना है निम्मा ಹೆಸರೇನು, व्हाट इज़ योर नेम। एकवचन में निन्ना ಹೆಸರೇನು, बहुवचन में निम्मा ಹೆಸರೇನು। इसका नाम क्या है, कोई एक लड़का है या कोई लड़की है, नाम पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ಇವನ ಹೆಸರೇನು, ಇವನ ಹೆಸರೇನು। लड़की है तो ಇವಳ ಹೆಸರೇನು। हिंदी में एक ही वाक्य है इसका, लेकिन कन्नड़ में ಇವನ लड़के के लिए, ಇವಳ लड़की के लिए। ಇವನ ಹೆಸರೇನು, ಇವಳ ಹೆಸರೇನು। उसका का मतलब है ಅವನ, उसका, वह उसका। ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಅವಳ ಹೆಸರೇನು, दोनों के लिए एक ही वाक्य है हिंदी में, उसका नाम क्या है, ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಅವಳ ಹೆಸರೇನು। अब बड़े हैं, आदर सूचित करना है, अकेले होने पर भी हमें क्या पूछना है, इनका नाम क्या है। बड़ों के लिए इनका प्रयोग होता है ಇವರ ಹೆಸರೇನು, या बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है ಇವರ ಹೆಸರೇನು। हमसे बड़े होने पर एक वचन में या एक से ज़्यादा होने पर भी हम इनका, ಇವರ। और उनका के लिए ಅವರ। देखिए आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, उनका ಅವರ, ಅವರ ಹೆಸರೇನು, जो बड़े हैं या एक से ज़्यादा है, हमसे दूर है तो ಅವರ ಹೆಸರೇನು, ಇವರ ಅವರ, इनका उनका, इसका उसका। यस, अब आगे आपके बेटे का नाम क्या है। देखिए आपके का मतलब आपका, निम्मा, आपके बेटे का नाम, बेटे का नाम मगना, मग, मगना ಹೆಸರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು। आपको पूछना है किसी से आपके बेटे का नाम क्या है, तो कन्नड़ में ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು। तुम्हारा नहीं, आपका पूछना है, रिस्पेक्ट। आपकी बेटी का नाम क्या है, ನಿಮ್ಮ। बेटी के लिए मಗಳು शब्द है। ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು,
तुम्हारी बेटी का नाम है निन्न मगळ हेसरेनु, लेकिन यहाँ रेस्पेक्ट के लिए आपकी बेटी का नाम क्या है, निम्म मगळ हेसरेनु। नेक्स्ट, घर में क्या है पूछना है, घर में क्या है, कौन नहीं, कौन का मतलब है यहाँ व्यक्तियों के लिए, क्या का मतलब है यहाँ वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए। मनेयल्ली ಏನಿದೆ, मनेयल्ली ಏನಿದೆ। दुकान में क्या है, दुकान का मतलब है अंगड़ी, कन्नड़ में अंगड़ी बोलते हैं। अंगड़ियल्ली ಏನಿದೆ, अंगड़ी दुकान में चीज़ें बेचते हैं ना, दुकान में क्या है, दुकान में दूध है, दुकान में सामान है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। दुकान में क्या है, यहाँ वस्तुओं के लिए हम पूछ रहे हैं। पानी में क्या है, पानी है आपके सामने, उसमें कुछ पड़ा है तो आप पूछ सकते हैं पानी में क्या है, कन्नड़ में ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ और ನೀರಿನಲ್ಲಿ दोनों ठीक है। ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನಿದೆ, क्या पड़ा है, ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಏನಿದೆ क्या है। मेज़ पर क्या है, मेज़ टेबल, टेबल मेज़ पर के लिए मेले, टेबल मेले ಏನಿದೆ। मेज़ पर क्या है, ಏನು क्या है ಇದೆ, ಏನಿದೆ। टेबल पर क्या है, टेबल पर ಏನಿದೆ, टेबल ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ। तुम्हारे हाथ में क्या है, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, देखिए हाथ ಕೈ में ಅಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, क्या ಏನು है ಇದೆ, क्या है ಏನಿದೆ। प्रेजेंट टेंस में पूछते हैं ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ। आपके बस्ते में क्या है, ನೋಡಿ आपके बस्ते में, आप ನೀವು, आपके ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ, ಏನಿದೆ, क्या है। प्रेजेंट टेंस में पूछते हैं ना, क्या है ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ। नाश्ते में क्या है, नाश्ते में कुछ बनाते हैं ना, नाश्ते में क्या है। तब हम पूछते हैं ಏನಿದೆ ತಿಂಡಿ, इसका मतलब है नाश्ते में खाने के लिए हमें क्या है, ಏನಿದೆ, ಏನಿದೆ ತಿಂಡಿ। ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ भी पूछ सकते हैं, ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ, दोनों ठीक है। अभी खाने में क्या है, तो खाना के लिए ಊಟ बोलते हैं, दोपहर खाते हैं ना, दोपहर रात को ಊಟ, सुबह खाने वाला वह ತಿಂಡಿ। ಏನಿದೆ ಊಟ ಅಥವಾ ಊಟ ಏನಿದೆ, आप पूछ सकते हैं ಊಟ ಏನಿದೆ, ಏನಿದೆ ಊಟ, दोनों ठीक है। कॉलेज में क्या फंक्शन है, कॉलेज में कोई फंक्शन है तो पूछना है कॉलेज में क्या फंक्शन में। कॉलेजिನಲ್ಲಿ, देखिए ಕೈಯಲ್ಲಿ वैसे हाथ में, कॉलेज में कॉलेजिನಲ್ಲಿ ಏನು क्या फंक्शन है, ಏನು फंक्शन ಇದೆ, कॉलेजिನಲ್ಲಿ ಏನು फंक्शन ಇದೆ। वह क्या काम करता है, वह ಅವನು, आपको पता है ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, वह क्या काम ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡುವುದು करना, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ करता है, वह क्या काम करता है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें ನಿನಗೆ, तुम्हें ನಿನಗೆ, आपको ನಿಮಗೆ, यहाँ रेस्पेक्ट देते समय ನಿನಗೆ क्या पसंद है, ಏನು ಇಷ್ಟ, ಇಷ್ಟ पसंद, पसंद के लिए कन्नड़ में क्या है इष्ट। ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ। अगला, आपको क्या चाहिए, चाहिए के लिए कन्नड़ में ಬೇಕು, क्या चाहिए ಏನು ಬೇಕು। आपको ನಿಮಗೆ, तुमको तो तुम्हें ನಿನಗೆ, आपको ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು। आपको क्या चाहिए, क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए पास्ट टेंस, क्या हुआ ಏನು ಆಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಆಯಿತು, लेकिन बोलते समय स्पोकन कन्नड़ में ಏನಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, क्या हुआ हम पूछते हैं क्या हुआ, पास्ट टेंस में आ रहा है ना, ಏನಾಯಿತು। नेक्स्ट, अगला वाक्य कौन सा है, यह क्या हुआ है, देखिए हुआ आಯಿತು, हुआ है आಗಿದೆ, यह क्या हुआ है, यह ಇದು ಏನು ಆಗಿದೆ, ಇದೇನಾಗಿದೆ।
इदेनागिदे यह क्या हुआ है, यह क्या हुआ, इदेनाइतु क्या हुआ, एनाइतु यह क्या हुआ, इदेनाइतु यह क्या हुआ है, इदेनागिदे। तुमने क्या क्या खाया, नीनु तुमने, तुमने दोनों के लिए नीनु शब्द है कन्नड़ में। आपके लिए नीवु याद रखिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए। नीनु ಏನೇನು ತಿಂದೆ, ಏನೇನು क्या क्या, ಏನೇನು ತಿಂದೆ खाया, पास्ट टेंस। इस प्रकार हम क्या का इस्तेमाल करके वाक्य निर्माण आज हमने सीखा है। अगले क्लास में हम कौन का इस्तेमाल वाक्य निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।